नाइव्स आउट एक ऐसी फिल्म है जिसने मर्डर मिस्ट्री के जॉनर में वापस से जान डाल दी है और आज हम इसी मूवी को सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है हार्लन थ्रॉम्बे जो एक नॉवेलिस्ट है उनके डेथ से और उनकी बॉडी को देखकर मेड शॉक हो जाती है। मूवी फिर एक वीक फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है और हम मिलते हैं मेन कैरेक्टर से मार्टा जो हार्लन की केयर टेकर होती है और वो काफ़ी परेशान लगती है मे बी डेथ के कारण। वॉल्ट जो हार्लन का बेटा होता है उसे कॉल आता है मार्टा को कुछ इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। मार्टा और थ्रॉम्बी फैमिली घर में मिलते हैं जहां हम मिलते हैं 3 कैरेक्टर से, मैक थ्रॉम्बी, लिंडा ड्राइसडेल और रिचर्ड ड्राइसडेल, जिसको पता चलता है रैंसम जो उसका बेटा होता है वो नहीं आएगा। इससे पता चलता है कि रैंसम इतना केयर नहीं करता इस फैमिली के लिए। नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव्स डेथ के नाइट के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं। लिंडा बताती है हार्लन की डेथ के पहले उनकी 85th बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट किया जा रहा था और इन्हीं सब क्वेश्चंस के बीच अब एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, ब्लैंक जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव होता है जिसे अभी नहीं पता कि उसे इस केस के लिए किसने हायर किया है। अब तक इतना तो पता चल गया है कि सबके सब बस हार्लन के पैसों से प्यार करते हैं, सो हो सकता है फैमिली मेंबर्स में ही किसी ने मर्डर किया हो। लेट्स सी। वॉल्ट कंपनी को संभालता है जो उसके डैड की होती है। हर कोई बस हार्लन के पैसों के ऊपर डिपेंड है और हर कोई एक दूसरे से जलता है। जब डिटेक्टिव हार्लन के मौत से रिलेटेड फैमिली मेंबर से उस रात की डिटेल्स पूछता है और सभी अपने वर्जन की स्टोरी सुना रहे होते हैं, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि सबकी बताई हुई कहानियाँ अलग होती है, जिससे ये नहीं पता चलता कि सच्ची कहानी है क्या। पार्टी के रात से पहले हार्लन को रिचर्ड के अफेयर के बारे में पता चल जाता है और वो उसे धमकी देता है कि वो लिंडा को बता देगा और उसी के आसपास जोनी और हार्लन की आर्ग्यूमेंट हो जाती है पैसों को लेकर। पार्टी के रात वॉल्ट को हार्लन अपनी ही पब्लिशिंग कंपनी से फायर कर देता है। ऑब्वियसली ये सब झूठ बोलते हैं डिटेक्टिव से, सो इस वक्त तक मर्डरर कोई भी हो सकता है। रिचर्ड वो लेटर ढूंढने जाता है और उसे वो लेटर मिल भी जाता है, लेकिन वो लेटर खाली होता है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है क्योंकि उसे एक स्पेशल इंक से लिखा गया होता है जो रिचर्ड को पता नहीं था। नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव्स को शक हो जाता है कि सब झूठ बोल रहे हैं, पर उनमें से एक डिटेक्टिव को लगता है कि एक सुसाइड है, पर ब्लैंक को ऐसा नहीं लगता। ब्लैंक मार्था से सवाल पूछने लगता है और इन्हीं सवालों के बीच हमें ये पता चलता है कि मार्था जब भी झूठ बोलती है या फिर झूठ बोलने के बारे में सोचती है तो वो उल्टी कर देती है। इसके कारण ब्लैंक को काफ़ी कुछ पता चल जाता है। यहाँ ब्लैंक बताता है उसको एक एनवेलप मिला था कैश के साथ जिसने उसे हायर किया है, पर उसका नाम नहीं था। पर मैं बताता हूँ उसको हायर किया किसने होता है, क्योंकि मैंने फ्यूचर देखा है और ये मूवी भी। रैंसम ने हायर किया था रिचर्ड का बेटा जिसको कोई पसंद नहीं करता, पर जैसे वॉल्ट बताता है हार्लन उसकी बहुत केयर करता है। ये हमें बाद में पता चलता है कि हार्लन को रैंसम में अपना कैरेक्टर दिखता है, कॉन्फिडेंट वगैरह वगैरह। फिर मार्टा बताती है कि क्या हुआ था पार्टी के बाद। वो घर चली गई 12 बजे, वॉल्ट ने उसे देखा और हार्लन सोने चला गया, पर सच कुछ और है। मार्टा ने हार्लन की जान ली है, उसने रॉन्ग ड्रग्स दे दिया था जिससे बेचारे ने सुसाइड कर लिया। रॉन्ग ड्रग्स के लिए एक एंटीडोट भी था, पर वो मैजिकली मिसिंग था मार्टा के बैग से। हार्लन उसे रास्ता बताता है कि कैसे वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकती है। अपनी डेथ को सुसाइड दिखाकर मार्टा भी ट्रिक कर देती है सबको और किसी तरह सस्पेक्ट नहीं बनती। यहाँ पे एंट्री होती है कैप्टन अमेरिका की, जिसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है ऐसा लगता है। वो हर एक टीन के जैसा सब कुछ इग्नोर मारता है। एक और ट्विस्ट आता है जब हार्लन का लॉयर रिवील करता है हार्लन ने अपनी विल मार्टा को दे दी। सब शॉक हो जाते हैं। फिर वो मार्टा को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये विल हमें दे दे, पर कैप्टन अमेरिका मतलब रैंसम उसको उस सिचुएशन से निकाल ले जाता है। हीरो है ना। फिर स्टूपिड मार्टा कैप्टन अमेरिका के हॉटनेस पे फिदा होकर सब कुछ बता देती है, पर रैंसम इतना सरप्राइज नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि उसी ने ये सब प्लान किया था। उस रात पार्टी में हार्लन ने रैंसम को बता दिया कि वो अपना विल मार्टा को दे देगा। फिर क्या ये मर्डर प्लान किया, ड्रग्स के लेबल चेंज कर दिया एंटीडोट के लिए, पर मार्टा को कहाँ पता है कि वो उसके साथ मिलकर एविडेंस निकालने की ट्राई करते हैं। वो जहाँ से एविडेंस मिलना होता है वो जगह में फायर लग जाता है। वो फायर किसने लगाया? रैंसम। यस, रैंसम। उसी टाइम रैंसम को पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि हार्लन के मदर ने रैंसम को पार्टी के नाइट वापस आते देखा था बैकयार्ड से। पर अभी भी मार्टा को कोई क्लू नहीं है रैंसम के बारे में और एक और ट्विस्ट अभी भी बाकी है। फैमिली मेंबर्स पूरी ट्राई करते हैं कि विल मार्टा के नाम से अपने नाम करवा ले। एक लेडी रैंसम को ड्रग्स एक्सचेंज करते हुए देख लेती है और रैंसम को ये बात पता चल जाता है। फिर वो उसको मारने की ट्राई करता है, पर मार्टा बचा लेती है। मार्टा को लगता है उस लेडी ने ही ड्रग एक्सचेंज किया था। मार्टा डिसाइड करती है सब सच बताने की, पर रैंसम ने पहले ही सब सच बता चुका होता है।
वो उसकी बेल हो जाती है। मार्टा फिर अपना विल फैमिली मेंबर्स को देने की डिसाइड करती है, पर ब्लैंक उसको रोक लेता है। फिर स्टार्ट होता है एक और ट्विस्ट। वो बताता है मार्टा अपने काम में इतनी अच्छी थी कि ड्रग एक्सचेंज करने के बाद भी उसने बॉटल्स के वेट को आइडेंटिफाई करके बिल्कुल करेक्ट मेडिसिन दिया था। फिर ब्लैंक रैंसम को बुला के क्वेश्चंस पूछता है और वो बताता है ये सब रैंसम ने किया। फिर पूरी सही स्टोरी सुनाता है, पर रैंसम को पता नहीं था कि मार्टा ने करेक्ट मेडिसिन दिया था। फिर भी हार्लन ने सुसाइड कर ली। और फिर आता है वन ऑफ द फनी सीन्स। रैंसम फेक नाइफ से मार्टा को मारने की ट्राई करता है। दैट्स इट। लिंडा को हार्लन का वो लेटर मिल जाता है, वो रिचर्ड को अपने लाइफ से निकाल देता है। अगर आपको ऐसे ही रिव्यूज और चाहिए तो हमें बताओ, और अगर नहीं चाहिए तो वो भी बताओ। चलो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहो।